चलो टाइप 6 तक हम लोग पढ़ लिए थे, है ना। तो टाइप 6 के बाद आज हमको टाइप 7 पढ़ना है। इस टाइप में हमको ध्यान क्या रखना है, देखो जब भी वृत्ताकार पथ का क्वेश्चन आए, ठीक है, या बंदूक से गोली चल रही है या सिग्नल पर लाइट जल रहा है, ठीक है, दो तीन चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। एक तो वृत्ताकार पथ वाला क्वेश्चन हो गया, या बंदूक के गोली वाला हो गया, ठीक है, या तो सिग्नल पे जो लाइट जल रहा है, पहले 2 सेकंड में जल रहा है कोई लाइट, कोई 4 सेकंड में चल रहा है। तो ऐसे 3-4 तरह के ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको देखते ही एग्जाम में क्या करना होता है, एलसीएम निकालना होता है। हाँ, घंटी वाला भी क्वेश्चन, ठीक है। तो मंदिर का जो घंटी है वो कोई 2 मंदिर हो चाहे स्कूल हो, 2 सेकंड में बज रही है या 1-1 घंटे बाद बज रही है, 2-2 घंटे बाद बज रही। तो इस तरह के 3-4 प्रकार के प्रश्न जो है ये देखते ही आपको एग्जाम में क्या करना होता है, सीधा आपको एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। ठीक है, सीधा आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। तो वैसे ही ये प्रश्न आप देख रहे हो, पर ऐसा नहीं होगा, इतना आसान तो क्वेश्चन नहीं होगा कि एलसीएम निकालेंगे और आंसर आ जाएगा। पहला प्रश्न है इसीलिए एलसीएम निकालोगे और आंसर आ जाएगा, है ना। एलसीएम निकालने के बाद क्वेश्चन में जो पूछा है उस पर ध्यान देना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि एलसीएम निकालना बहुत आसान है, आप सभी को आता है, जिसको नहीं आता है वो तो सीख ही जाओगे अभी, ठीक है। तो आप सभी को आता ही है एलसीएम निकालना, ठीक है, क्लियर। चलो, तो 3 व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं, ठीक है भाई। चलो दौड़ना शुरू कर रहे हैं, 3 व्यक्ति हैं, एक ये है, एक ये है और एक ऐसा। 3 व्यक्ति हैं, ठीक है। ये वृत्ताकार मार्ग है, इसी पे क्या कर रहे हैं, ये दौड़ना शुरू कर रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है यदि पहला व्यक्ति 4 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, ये पहला व्यक्ति है, ठीक है, ये क्या कर रहा है, तो ये दौड़ के ऐसे गोल घूम रहा है, तो 4 मिनट में पूरा कर ले रहा है, मतलब वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे कहां पे आ रहा है, 4 मिनट में आ रहा है। दूसरे व्यक्ति को 6 मिनट लग रहा है, मतलब ये जो दूसरा व्यक्ति है ये घूम के आने में कितना लगा रहा है, 6 मिनट लगा रहा है। तो सीधी सी बात है, 4 मिनट में पहला व्यक्ति जब 4 मिनट में यहाँ है, तो दूसरा व्यक्ति जैसे ही अपना चक्कर पूरा करेगा तो पहला व्यक्ति जो है यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ आगे पहुंच जाएगा जब दूसरा यहाँ आया तो, क्योंकि दूसरे वाले को 6 मिनट लगेगा, पहले वाले को 4 मिनट लगेगा, तो 4 मिनट तक वो दौड़ रहा है और कंटिन्यू दौड़ रहा है ना जी। जब तक 6 मिनट वाला पहुंचेगा तब तक पहला वाला तो आगे निकल जाएगा। फिर बोल रहा है कि और तीसरा 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो ये तीसरा व्यक्ति जो है ये 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है। जब तीसरा व्यक्ति यहाँ पहुंचेगा तो पहला वाला कुछ यहाँ पर होगा, दूसरा वाला कुछ यहाँ पर होगा, है ना। या ऐसा बोल सकते हैं कि तीसरा वाला जब यहाँ चक्कर पूरा कर रहा होगा तो दूसरा वाला कुछ यहाँ पर होगा और पहला वाला फिर यहाँ पे होगा, क्योंकि 8 मिनट में 2 चक्कर पूरा कर लेगा पहला व्यक्ति, करेगा। लेकिन 6 मिनट वाला यहां से चलना चालू किया, 6 मिनट में वो यहां तो आ गया, अगले 2 मिनट में वो आगे बढ़ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है तो तीनों कितने समय के बाद फिर से मिलेंगे, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीनों कितने समय बाद फिर से मिलेंगे। तो पहला वाला 4 मिनट में एक चक्कर पूरा किया, दूसरा वाला 6 मिनट में एक चक्कर पूरा किया और तीसरा वाला 8 मिनट में एक चक्कर पूरा किया। इस तरह के प्रश्न जब भी एग्जाम में दिखे कि कोई 3 सेकंड में हो रहा है, कोई 6 सेकंड में हो रहा है, कोई 5 सेकंड में हो रहा है, तो सीधा आपको समझना है ये कैसा क्वेश्चन है, एलसीएम निकालकर इसका आंसर आएगा। लेकिन पूछा क्या है उस पर गौर करना जरूरी है। इसमें पूछा है कितने समय बाद फिर से मिलेंगे। शुरू में तीनों एक ही जगह पे खड़े थे, शुरू में तीनों एक ही जगह पे खड़े थे, अब दौड़ना चालू किए, ठीक है। दिक्कत यहां पर यह है कि पहला वाला व्यक्ति 8 मिनट में 2 चक्कर पूरा करेगा, तो वो स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा, और लास्ट वाला तीसरा वाला व्यक्ति एक ही चक्कर पूरा करेगा, ठीक है। लेकिन दूसरा वाला व्यक्ति तो 6 मिनट है उसका, तो 8 मिनट में तो वो 6 मिनट में एक चक्कर पूरा किया, उसके बाद 2 मिनट बच रहे हैं उसके पास, वो 2 मिनट में आगे बढ़ जाएगा। इसका मतलब पहला और तीसरा तो यहीं पर है, लेकिन दूसरा वाला आगे है। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों एक साथ होने चाहिए, है ना। अब रुकेंगे नहीं, दूसरा वाला दौड़ते हुए आगे बढ़ रहा है, 12 मिनट में वो यहां पहुंचेगा, ठीक है। दूसरा वाला कहां पहुंचेगा, 12 मिनट में यहां पर पहुंचेगा। तब तक आप सोचो पहला वाला और दूसरा वाला कहां पे होगा, पहला तीसरा वाला, पहला वाला अपना यहीं पे होगा, क्यों, क्योंकि पहला वाला तीसरा चक्कर पूरा कर रहा होगा, 4 मिनट में एक चक्कर, 8 मिनट में दूसरा चक्कर और 12 मिनट में तीसरा चक्कर। लेकिन तीसरे वाले व्यक्ति को सोचो
तीसरा वाला व्यक्ति यहां पर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 12 मिनट मतलब 8 मिनट में वो एक चक्कर पूरा कर रहा है तीसरा व्यक्ति, और 4 आधे आगे मतलब तीसरा व्यक्ति कुछ यहाँ पे होगा, आधे पे होगा, तीसरा यहाँ पे होगा, पहला और दूसरा यहाँ पे रहेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे, दूसरा अब यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है, तो फिर मामला गड़बड़ हो गया। अभी भी पहला दूसरा साथ में, लेकिन तीसरा जो है आगे। समझ रहे हो? तो इस तरह, ये सिर्फ समझाने के लिए आपको कि इस तरह से क्या हो रहा है, लोग आगे पीछे हो रहे हैं। ठीक है, अब सीधा इसी पे समझाता हूं। देखो सीधा आप ले लो इसका आंसर, मतलब जो इसका आंसर है 24 मिनट को देखते हैं। ठीक है, 24 मिनट, 24 मिनट मतलब पहला वाला कितना चक्कर लगाएगा? 6 चक्कर लगाएगा, और यहीं पर होगा, अपने स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा, पहला वाला होगा जी, है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट वही होगा, 6 चक्कर लगाएगा। दूसरा वाला कितने मिनट में हो रहा है? ये 4 मिनट है ना, ये 6 मिनट, ये 6 मिनट वाला 4 चक्कर लगाकर स्टार्टिंग पॉइंट पे ही होगा 24वें मिनट में। ठीक है, और ये 8 मिनट है। ठीक है, 8 मिनट है, तो 8 तिया 24 मतलब 8 मिनट, 8 मिनट और 8 मिनट, मतलब 24वें मिनट में ऐसा होगा कि तीनों एक ही पॉइंट पर होंगे। पर अगर चीजें बढ़ गई, ये तो 2, 4 मिनट, 6 मिनट और 8 मिनट का है, इसीलिए आप ऐसे गोल घुमा घुमा के निकाल लिए। लेकिन अगर यहीं पर 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड ऐसा बोल दें, ठीक है, तब फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, तब आप गोल घुमा घुमा के नहीं निकाल पाओगे, है ना। अभी तो क्या है, 3 बार, 4 बार, 5 बार गोल घुमा के आप निकाल ले रहे हो। ये तरीका है, ऐसे निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें इस तरीके से हमको आंसर नहीं लाना है। ठीक है, हमको आंसर कैसे लाना है, तो चुपचाप हमको एलसीएम निकालना है। किसका? 4, 6 और 8 का। सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, एलसीएम निकालना चालू करते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और 2 चौक 8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे, फिर लास्ट में 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3। तो इस तरह से एलसीएम निकालने के लिए ये सबका गुणा करना होता है। तो एलसीएम जो है वो निकलेगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 से। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 मिनट। देखो इसका आंसर आ गया सीधा। तो एलसीएम के तरीके से आपको क्या करना है, तुरंत आंसर निकालना है कि 24 मिनट ऐसा, 24वां मिनट वो मिनट होगा जब ये लोग तीनों एक जगह पर मिलेंगे, जहां से शुरू किए थे वहां पर तीनों एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो इस तरह से एलसीएम निकालकर आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, ऐसे गोल गोल घुमाते घुमाते खुद ही घूम जाओगे। ठीक है, तो यहां तक मामला समझ में आ गया कि पहले बार में तो वो लोग एक साथ ही दौड़ना चालू किए थे। तो यहाँ पर बोल रहा है कितने समय के बाद फिर से मिलेंगे, तो 24 मिनट, 24वें मिनट के बाद वो सब एक साथ मिलेंगे और फिर एक साथ शुरू कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि उसके पहले वो एक साथ नहीं मिल सकते, क्योंकि पहला और तीसरा जब एक साथ थे तो दूसरा आगे था, पहला दूसरा एक साथ हुए तो तीसरा आगे है। समझ रहे हो? तो टाइप 7 का ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, आप जब भी एग्जाम में टाइप 7 का इस तरह का क्वेश्चन दिखे तो याद रखना ये टाइप 7 का क्वेश्चन है, जो आप क्लास में प्रैक्टिस कर चुके हो। इस तरह के क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कैसे बनाना होता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ो कि वृत्ताकार पथ का क्वेश्चन आया है, बंदूक से कोई गोली छोड़ा जा रहा है, या घंटी बजाया जा रहा है, या सिग्नल पे लगी लाइट के लिए क्वेश्चन आया है, तो कुछ नहीं करना है, आपको सीधा और सीधा एलसीएम निकालना है। 3 व्यक्ति हैं, तीनों, पहला व्यक्ति 4 मिनट में, दूसरा व्यक्ति 6 मिनट में और तीसरा व्यक्ति 8 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, ऐसा बोल रहा है। तो तीनों का एलसीएम क्या होगा, तो आपको क्या करना है, इसमें तीनों का एलसीएम निकालने के लिए पहले 2 से भाग दिए, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, फिर 2 से देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, है ना, ये नंबर है, इनसे बस भाग देना होता है, इसके अलावा किसी भी नंबर से भाग देने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, इससे आगे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है कभी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 और फिर 3 से भाग देंगे, जब तक नीचे 1 1 1 ना आ जाए तब तक भाग देते रहते हैं। और एलसीएम निकालने के लिए क्या करना होता है, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, मतलब इधर जो है इसका क्या करना होता है, गुणा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, तो इसका आंसर कितना आ गया, 24 मिनट। तो 24 मिनट में वो दोबारा एक वापस अपने स्थान पर होंगे,
तीनों के तीनों। बस यही समझना था, क्योंकि एक वृत्ताकार पथ पर अगर ये चलना चालू किए हैं, एक वृत्ताकार पथ पर चलना चालू किया, तो पहला वाला जो व्यक्ति है वो 4 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, लेकिन यहीं पर दूसरा व्यक्ति जो है वो 6 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, पहला वाला आगे निकल चुका है। 6 मिनट में पहला वाला आगे निकल जाएगा क्योंकि वो 4 मिनट में चक्कर पूरा कर रहा है। और जब तीसरा व्यक्ति आएगा यहीं पे, तो तीसरा वाला व्यक्ति 8 मिनट में जब चक्कर पूरा करेगा, तो पहला वाला तो उसके साथ ही होगा, क्योंकि 4 मिनट और 4 मिनट 2 चक्कर पूरा कर दिया, वो वहीं पर होगा, लेकिन दूसरा वाला आगे हो जाएगा 8 मिनट में, क्योंकि दूसरा वाला 6 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है, तो दूसरा वाला आगे हो जाएगा। तो ऐसे में ये तीनों फिर से कब मिलेंगे? तो ऐसे गोल गोल घुमा के बनाने से अच्छा है हम क्या करें, सीधा एलसीएम निकाल लें, है ना, आसानी से। वैसे भी आप एग्जाम में एलसीएम ही निकालोगे और कुछ नहीं करोगे। चलो, ये 3 व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। दोनों लिखा हुआ है ना, इसको दौड़ना समझना, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है, दौड़ना शुरू करते हैं। यदि पहला व्यक्ति 18 मिनट, दूसरा व्यक्ति 36 मिनट और तीसरा व्यक्ति 72 मिनट में एक चक्कर पूरा करता है, तो तीनों कितने समय बाद फिर से मिलेंगे? ठीक है, क्या रहा है आंसर? 72, 108 आ रहा है। ठीक है, ठीक है। ऑनलाइन वालों 72 मिनट। चलो, अपने अपने तर्क आप लोगों को देने हैं। देख लें आप लोगों के आंसर सही है कि नहीं। ठीक है, 18 के पहाड़े में 72 आता है। ठीक है, सबके सब ऑनलाइन वाले भी 72 बोल रहे हैं। चलो, 72 मिनट। देखें, सॉल्यूशन देखते हैं। इस क्वेश्चन में अगर बात करें हम, तो इस क्वेश्चन में ऐसा कोई ट्विस्ट नहीं है, क्योंकि 3 व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ चलना शुरू किए, तो पहली बार तो वो साथ ही में थे। तो क्वेश्चन बोल रहा है तीनों कितने समय बाद फिर से मिलेंगे। तो फिर से मिलेंगे मतलब सीधा आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है 18, 36 और 72 का। ठीक है, तो किससे भाग दोगे? पहले 2 से। ठीक है, 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा? 2 नहीं 18, 18 ये 36, फिर 2 से भाग दोगे। ठीक है, 2 नहीं 18, यहां पर 18 आएगा, फिर 2 से भाग दोगे 9। अब एक ही संख्या दिख रहा है तो सीधा 9 से भाग दे दो, या 3 से भाग दे सकते हो, है ना, और 9 से भाग दोगे तो एक ही साथ चला जाएगा। तीनों एक साथ दिख रहा है तो ले सकते हैं कोई भी ऐसा नंबर। ऐसा नंबर एलसीएम में भाग देते समय ऐसा कोई भी नंबर आप ले सकते हो जो तीनों को भाग दे सके। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 निया 72। तो यहाँ पर 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 9 कितना आ गया? 72। इसका आंसर आएगा 72 मिनट बाद वो फिर से एक साथ मिलेंगे। क्यों फिर से एक साथ मिलेंगे? क्योंकि पहली बार वो एक ही साथ थे। इस कॉन्सेप्ट को समझना, इसमें गड़बड़ी होता है। पहली बार ये तीनों क्या थे? पहले बार में तो एक ही साथ थे ना, जब दौड़ना शुरू किया, रेस चालू होता है सब एक लाइन में होते हैं कि नहीं? ठीक है, तो पहली बार तो वो एक ही साथ थे ना, स्टार्ट करते थे हम, और फिर जब दौड़ना चालू किया तो फिर से कब एक साथ होंगे? 72 मिनट बाद। ठीक है, आएगा आएगा क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा। शुरू के 2 क्वेश्चन आसान थे, ठीक है, ऐसा नहीं है ट्विस्ट नहीं आएगा क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन देखो, आगे क्वेश्चन में ट्विस्ट। हाँ, क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया। देखो क्या बोल रहा है, 3 व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर एक साथ दौड़ना शुरू करते हैं। पहला व्यक्ति 200 सेकंड, देखो 200 सेकंड लिखा है ना, दूसरा 360 सेकंड और तीसरा 450 सेकंड में एक चक्कर पूरा करता है। तो वह दोबारा कितने समय बाद फिर से मिलेंगे? यहां पर कितने समय बाद फिर से नहीं मिलेंगे बोल रहा है, दोबारा कितने समय बाद फिर से मिलेंगे, इसका मतलब समझना है यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि वृत्ताकार पथ का क्वेश्चन आएगा, है ना, तुरंत आपके ध्यान में रहेगा कि मैंने आपको बताया है कि वृत्ताकार पथ के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, एलसीएम निकालकर आंसर बता देना है। लेकिन पूछा क्या है, इस पर फोकस करना आपके लिए जरूरी है। ठीक है, पूछा क्या है। ठीक,
बताओ जी क्या होगा आंसर? ऑनलाइन वालों कुछ बोलो भाई। इस बार 200 सेकंड, 360 सेकंड और 450 सेकंड है। ठीक है, एक आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। और पहली बार 30 मिनट, दूसरी बार 60 मिनट। हाँ ठीक है, सेकंड में बताओ, सेकंड में, क्योंकि ये सेकंड में दिया है तो आंसर भी इसका सेकंड में ही पूछा जाएगा एग्जाम में। ठीक है। चल हो गया आंसर, तो 3 लोग बता दीजिए आप लोग। 1800 सेकंड। देखो 3 व्यक्ति एक वृत्ताकार पथ पर ऐसा दौड़ना शुरू कर रहे हैं ना, तो पहला व्यक्ति क्या कर रहा है 200 सेकंड में, दूसरा व्यक्ति 360 सेकंड और तीसरा व्यक्ति 450 सेकंड में एक चक्कर पूरा कर रहा है। तो तीनों गोल गोल घूमते रहेंगे और दोबारा फिर से एक साथ, मतलब फिर से एक साथ कब मिलेंगे? तो पहली बार तो वो एक ही साथ थे, फिर से कब एक साथ मिलेंगे? जब आप इसका आप एलसीएम निकाल लोगे तो पता चलेगा। 200, 360, 450। अब मैं आपको बता दूं कि जब हम एलसीएम निकाल रहे होते हैं तो ऐसी कोई संख्या जो तीनों को भाग दे सके उससे हम भाग दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ऐसा मेरे को एक संख्या दिख रहा है, वो है 10, जो तीनों को भाग दे सकता है। यहाँ पर 20 बचेगा, यहाँ पे 36 बचेगा, यहाँ पे 45 बचेगा। जब भी आप एलसीएम निकाल रहे हो ऊपर में वो संख्या आप ले सकते हो जो तीनों को भाग दे सके, या जितनी संख्या इधर लिखी हो, अगर इधर 4 संख्या लिखा हो तो चारों को भाग देने वाला संख्या ले सकते हो। दिमाग में सेट करो इस चीज को। यहाँ पे अगर 2 संख्या बस लिखा हुआ है तो दोनों संख्या को भाग दे सके ऐसी संख्या आप ले सकते हो। क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? उर्दू में नहीं बोल रहा हूँ, नहीं हिंदी में बोल रहा हूँ, बिल्कुल समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? ऐसी संख्या आप ले सकते हो जो यहाँ पर लिखी हुई सभी संख्याओं को भाग दे सके, ऐसी कोई भी संख्या ले सकते हो। जैसे मेरे को यहाँ पर 10 दिखा, मैं ले लिया, ये 5 से भी भाग जाएगा सब, तो मैं 5 भी ले सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद ऐसा कोई संख्या दिख रहा है जो सबको भाग दे सके? है कोई संख्या जो तीनों संख्याओं को भाग दे सके? नहीं है, तो फिर वही स्टार्ट करना है 2 से। ठीक है, अगर ऐसी कोई संख्या ना मिले जो तीनों को भाग दे सके तो सीधा आपको 2 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, जैसे इसके पिछले वाले क्वेश्चन में भी हम 18 से भाग दे सकते थे सबको। 18 एक ऐसी संख्या थी जो तीनों को भाग दे सकती थी, तो इसको एलसीएम 2 से आप निकालने के बजाय इसको आप ऐसा भी निकाल सकते थे। देखो इस तरह से 18, 36 और 72, तो 18 से भाग देते 18 का 18, 18 दूनी 36, 18 चौक 72, 2 से भाग देते 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देते 2 एकम 2, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72, ऐसे भी ये एलसीएम निकलता। ठीक है, मतलब हम यहाँ पर वो नंबर ले सकते हैं जो सभी संख्याओं को भाग दे सके। इसी को बस दिमाग में सेट करना और कुछ नहीं। छोटा सा चीज है कि एलसीएम हम 2 से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल 2 से स्टार्ट करते हैं, लेकिन ऐसी संख्या ले सकते हैं जो सबको भाग दे सके। ठीक है, इस क्वेश्चन में ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक, आगे फिर 2 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो हम 18, ये तो भाग जाएगा नहीं, फिर 2 से 5, 9, ये तो भाग जाएगा नहीं 2 से। अब किससे भाग देंगे? 2 से भाग देते हैं जहां तक जाए, उसके बाद 2 खत्म, तो उसके बाद 2 के बाद कौन सा नंबर आता है? 3, तो 3 से भाग देना होता है, तो 3 तिया 9 और 3 15, तिया 45 होता है। फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 3 जैसे ही खत्म हो जाए तो 3 के बाद सीधा आते हैं 5 पे, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, फिर 11, 13, है ना? तो 5 से भाग देंगे, 5 एकम 5, ये जनरल फॉर्मूला है, समझ लो, है ना? 2, 3, 5, 7, 11, 13, ये 6 नंबर आपका एलसीएम कभी गलत नहीं होगा, आप 6 नंबर याद रखोगे, 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, क्लियर? तो यहाँ पे आप एलसीएम निकालना है, तो 10 दूनी एलसीएम निकाल लेते हैं सीधा। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिया 120, 120 तिया
36, 360 और 360 और 5 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1800। 36 पंच 180, 1800 है ना। तो कुल मिला के आप इसका जब गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 1800, है ना। एलसीएम आपको निकालना है, सब का आपको क्या करना पड़ेगा गुणा करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 1800 सेकेंड। लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर बोलता कि फिर से मिलेंगे तो यही आंसर होता। अगर बोलता फिर से मिलेंगे तो ये 1800 सेकंड ही आंसर होता है। लेकिन ये बोल रहे हैं फिर से तो मिलेंगे, लेकिन दोबारा फिर से कब मिलेंगे? तो दोबारा का मतलब एक बार फिर से मिले, दोबारा मतलब फिर से दौड़ेंगे, तो दोबारा कब मिलेंगे? तो जो आपका आंसर आया है इसमें आपको क्या करना है, इसका पहाड़ा पढ़ना है बस, ठीक है। इसका पहाड़ा पढ़िए। 1800 सेकंड में पहली बार लिखो, ठीक है, पहली बार 1800 सेकंड में। तो दोबारा या दूसरी बार, दोबारा या दूसरी बार कब मिलेंगे? तो दूसरी बार मिलेंगे ये 1800 गुणित 2 मतलब 3600 सेकंड। ये ट्विस्ट था क्वेश्चन में। मतलब एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है कि एलसीएम निकालोगे और आंसर आ जाएगा। पढ़ना जरूरी है, इसको समझना जरूरी है पढ़ के कि दोबारा बोल रहा है तो दोबारा का मतलब क्या है, ठीक है। अब वही तीसरी बार बोलता तो 3 का गुणा करते, चौथी बार बोलता तो 4 का गुणा करते। समझ गया इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या था, ठीक है। ऐसे ट्विस्ट आगे क्वेश्चन में और आएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर, कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये देखो, 3 व्यक्ति 480 मीटर के वृत्ताकार पार्क के चारों ओर 48 मीटर पर मिनट, 60 मीटर पर मिनट और 80 मीटर पर मिनट से चलते हैं। यदि तीनों एक साथ चलना शुरू करें तो कितने समय बाद तीनों फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो फिर से आपके लिए एक क्वेश्चन है, सबके लिए बराबर समय है आंसर बताने के लिए। तो जब भी क्वेश्चन में कोई ट्विस्ट आ जाए तो वो सबके लिए बराबर समय है जी, आप सभी के लिए बराबर समय है कि इस क्वेश्चन को आपका आंसर आप कैसे निकालेंगे। हाँ जी, 120 मिनट, ठीक है। एक 120 मिनट आ रहा है, हाँ ऑनलाइन में भी लोग 120 मिनट बता रहे हैं, ठीक है। निकाल लिया आंसर, बाकी लोगों का भी मजा आएगा, इस क्वेश्चन में बहुत मजा आने वाला है। ये नोट हो गया ना, हटा दे इसको, ठीक है। देखो एलसीएम निकालना है, चलो निकालेंगे एलसीएम। चलो 10, 8, 6 का तो क्या आएगा, 2 से भाग दे पहले, 2 पंचे 10, 2 चौका 8, 2 तिया 6, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 दूनी 4, फिर 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, फिर 3 से भाग देंगे तो ये आएगा और फिर 5 से भाग देंगे। तो इस हिसाब से एलसीएम जो आपको निकालना है वो आएगा 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24 और 24 पंचे 120। तो कुल मिला के आपका एलसीएम आ रहा है 120 मिनट। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 120 मिनट, ठीक है। अब क्वेश्चन में तो 48, 60 और 80 दिया है और यहाँ पर हम लिखे हैं 10, 8 और 6, है ना भाई। कितने लोगों को समझ में नहीं आया है 10, 8, 6? कितने लोगों को आ गए, ये हाथ खड़े करो यार। नहीं आया में तो एक्सेप्ट होता ही नहीं है हमको, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या है, अब नहीं आया करके एक्सेप्ट करने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है नहीं, तो जितने लोगों को आ गया उन लोग हाथ खड़े कर लो तो ज्यादा अच्छा है। चलो समझते हैं ये 10, 8, 6 कैसे आया। आप पढ़े हो समय बराबर दूरी बटे चाल। देखो ये 480 मीटर समय नहीं होता है, समय के लिए आवर मिनट सेकंड लिखा होना चाहिए। 48 मीटर पर मिनट ये भी समय नहीं है, क्योंकि मीटर पर सेकंड लिखा हो, मीटर पर मिनट लिखा हो, किलोमीटर पर आवर लिखा हो, ये सब क्या होता है, स्पीड होता है, ठीक है। लेकिन समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो 480 बटे 48 कर सकते हैं हम। ये मीटर है और ये मीटर पर मिनट है।
कटा दो 48 दशम, मीटर से मीटर कट जाएगा, ये मिनट बचेगा, ये आया 10 मिनट। तो पहले वाले का उत्तर आया 10 मिनट। पहला वाला 10 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। 480 मीटर का तो पार्क है, ये पार्क जो है इसकी लंबाई कितनी है 480 मीटर, और पहला वाला किस स्पीड से जा रहा है ये बता रहा है। तो आप पढ़ रहे हो चाल समय दूरी का टॉपिक, चाल और दूरी दिया हुआ है तो समय निकाल सकते हो आप, समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, दूसरा वाला निकालो 480 बटे 60, ये मीटर और ये मीटर पर मिनट, मीटर मीटर कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, कटाओ जी, 6 8 48, तो ये 8 मिनट आया। देखिए 8 कैसे लिखे हम समझ में आ गया, क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा निकाल लोगे मेरे ख्याल से, अब आप नहीं निकाल लोगे? तीसरा, पहला समय निकल गया, दूसरा व्यक्ति जो है वो 60 मीटर पर मिनट से भाग रहा है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति जो है वो 60 मीटर पर मिनट से भाग रहा है, ये समय तो नहीं दिया है, ये चाल दिया हुआ है, और जो पार्क है वो 480 मीटर लंबा है। तो जब दूरी और चाल दिया हो तो समय निकाल सकते हैं हम। ठीक है, जिन लोगों को नहीं समझ में आया आप इस तरह से समझ सकते हो, है ना। और दूसरा, पहली बार देख रहे होगे, पहला दिन होगा तो भी थोड़ा मुश्किल है आज। ठीक है, चल, तो तीसरा जो समय है, तीसरा व्यक्ति उसी पार्क पे दौड़ रहा है जिस पार्क की लंबाई 480 मीटर है, और वो किस स्पीड से दौड़ रहा है 80 मीटर पर मिनट के स्पीड से दौड़ रहा है। तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा और 8 6 48 होता है। तो तीसरा वाला जो है 6 मिनट में एक चक्कर पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, और समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अगर एग्जाम में आपको समय नहीं दिया है तो दूरी और चाल तो दिया ही होगा, जैसे इस क्वेश्चन में दिया। तो इस क्वेश्चन में दूरी दिया है, पार्क का लंबाई तो किसी के लिए नहीं बदलेगा ना। आप 3 लोग दौड़ रहे हो तो पार्क का लंबाई अलग अलग होगा क्या किसी के लिए भी? दूरी सबके लिए बराबर है, समझ रहे हो, दूरी जो है वो सबके लिए बराबर है। तो सबके लिए देखो 480 480 480 लिखे, लेकिन स्पीड सबका अलग अलग है, कोई धीरे दौड़ेगा तो कोई तेज दौड़ेगा। तो स्पीड को आप नीचे रखे, तुरंत आपका समय सामने आ गया, और जब समय आपको पता चल गया 10 8 और 6, तो उसका आपने क्या निकाल लिया, फिर एलसीएम निकाल लिया। तो जिन लोगों के बुद्धि में नहीं घुसा था अभी समझ में आया, आ गया। कई लोगों को तो पहले ही समझ में आ गया था कि अगर दूरी और चाल दिया है तो समय निकालना है, और जिन लोगों को नहीं समझ में आया था आप अब समझ सकते हो कि क्यों 10 8 और 6 को रखा गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। इस क्वेश्चन में क्या ट्विस्ट था, समझ में आ गया ना। ऐसा नहीं है क्वेश्चन में कि आपको समय दे देगा और एलसीएम निकाल के आंसर दो बोलेगा यार। ठीक है, एलसीएम ही निकालना है इस क्वेश्चन में, और कोई ट्विस्ट नहीं है। लेकिन एलसीएम निकालने के लिए जो डेटा चाहिए वो समय चाहिए आपको। क्वेश्चन में समय दिया नहीं है तो समय पहले निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये देखो क्वेश्चन, दो व्यक्ति 770 मीटर के सर्कुलर घेरे में पर 35 मीटर पर मिनट और 55 मीटर पर मिनट की गति के साथ चलना शुरू करते हैं तो कितने समय बाद फिर से मिलेंगे? फिर से समय नहीं दिया है, जब समय नहीं दिया तो समय निकालना पड़ेगा ना। यही वाला पैटर्न है, सेम पैटर्न है। हाँ तो ट्राई करो सबके सब। ठीक है, कैसे एकदम आराम से आ रहे हो भाई।
लपरहा नंबर 1.5 पिक्चर देखे हो? उठो लाला आंखें खोलो, अब पानी लाई चिपरा धो लो। वही ध्यान आ गया बताए आपको आते देख के। चलो निकाल ले। तो दो व्यक्ति 770 मीटर, ये देखो पार्क की लंबाई 770 मीटर है जी, है ना, ये समय नहीं दिया है। एलसीएम निकालने के लिए आपको चाहिए होता है समय। तो पहला व्यक्ति, तो पहले व्यक्ति कितना समय में एक चक्कर पूरा कर रहा है? तो पार्क की लंबाई 770 मीटर है और वो चल रहा है 35 मीटर पर मिनट से दौड़ रहा है भाइयों। तो कितने समय में एक चक्कर पूरा कर रहा है? तो कटा दो, है ना। तो कितना आएगा? 35 दूनी 70, फिर 7 बचा, 35 दूनी 70, मतलब कितना आएगा? मीटर मीटर कट गया तो मिनट बचा। तो पहला आया 22 मिनट। कितना आया पहला? 22 मिनट, 22 मिनट, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा व्यक्ति 770 मीटर ही पार्क का लंबाई कितना है? 770 मीटर, इसके लिए बदल नहीं जाएगा। और दौड़ कितने मीटर पर मिनट से रहा है? 55। चलो 55 से भाग देना पड़ेगा। भाग दे लिए? नहीं दे पाए, चलो भाग दो। 11 पंचे 55, 11 सत्ते 77, 0, 11 सुन। अब 5 से भाग दो, 5 एकम 5, फिर 2 बचा, 5 दूनी 10, तो 12 मिनट आया। अच्छा 5 चौक 20 होगा, ठीक है। 14 मिनट आया, ठीक है। आप लोग 5 दूनी 20 मत कर देना भाई, ठीक है। सॉरी 5 चौक 20 होता है ना, हाँ ठीक है। नहीं ऐसा होता है एग्जाम में, हम बनाते रहते हैं तो 5 दूनी 20 बोल देते हैं, पर ऐसा नहीं होगा, है ना, ठीक है। 22 और 14 भाग दो। ऐसा कोई नंबर जो दोनों को भाग दे सकता है? 2, है ना। तो 2 से भाग देंगे 11 आएगा, ये 7 आएगा, फिर 7 से भाग देंगे, फिर 11 से भाग देंगे। तो 2 गुणित 7 गुणित 11, एलसीएम क्या होगा? 7 दूनी 14, 14 और 11 का जो गुणा करेंगे तो कितना आएगा जी? 4, 4 1 5 और 1, 154। याद है ना 11 का नियम पढ़ाया था आप लोगों को? किसी भी संख्या को जब 11 से गुणा करना हो तो कैसे लिखते हैं? 4 को ऐसे लिख देंगे, 4 और 1 5 और 1 को लिख देंगे। आ गया आंसर 154 मिनट समय है ना। तो 154 मिनट बाद वो फिर से मिलेंगे। इसमें भी एलसीएम निकाल के ही आंसर बनाना था, लेकिन एलसीएम निकालने के लिए जो डेटा आपको चाहिए था, समय चाहिए था। क्वेश्चन में समय नहीं दिया, क्वेश्चन में दूरी और चाल दिया है। तो आप पढ़ रहे हो चाल समय दूरी, जिसमें दूरी और चाल दिया है तो समय आप निकाल सकते हो, समय बराबर दूरी बटे चाल से, ठीक है। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, बंदूक आ गया। बंदूक से 3 गोली एक साथ चलाई जाती है, एक साथ फायर किए। मैं बोला था ना वृत्ताकार पथ हो, बंदूक हो, घंटी हो या फिर सिग्नल हो। ये 4 तरह के प्रश्न जो है इसमें एलसीएम निकाल के ही बनाना होता है। तो वृत्ताकार पथ वाला बना लिए और उसमें सब चीज देख लिया हमने, क्योंकि या तो दोबारा वाला पूछता है कठिन करेगा तो, या तो किसको पूछता है, या तो पूछता है आपका इस तरह का पैटर्न कि दूरी और चाल दिया है, समय निकाल कर बनाना होता है। या तो बंदूक वाला क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही कि बंदूक से 3 गोली एक साथ चलाई जा रही है, फिर 2 सेकंड बाद पहली गोली, 3 सेकंड बाद दूसरी गोली और 4 सेकंड बाद तीसरी गोली चलाई जाती है। तो 2 मिनट में कितने बार एक साथ गोली चलाई जाएगी? इस क्वेश्चन को बनाने के बाद लगभग सारे पैटर्न खत्म हो जाएंगे। 10 बार, ठीक है। और ऑनलाइन वालों कितने बार देखें? हम्म, 10 बार। चलो देख लेते हैं, आप लोग के आंसर आ गए हैं। बंदूक से 3 गोली एक साथ चलाई जाती है, पहला 2 सेकंड में, फिर 3 सेकंड में, फिर 4 सेकंड में, ऐसा चल रहा है। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
फिर 2 एकम 2, फिर 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, ऐसे निकाले एलसीएम। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 2 गुणित 2 गुणित 3, एलसीएम निकालेंगे कैसे, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, मतलब 12 सेकंड। तो यहां पर आपका आया कि 12 सेकंड में फिर से एक बार चलेगा, 12 सेकंड में एक बार, कितने बार, एक बार, एक साथ, है ना, 12 सेकंड में एक साथ, मतलब पहली बार एक साथ चला, 12 सेकंड में क्या हो रहा है, 12 सेकंड में वो एक साथ चलेगा। पूछ रहा है 2 मिनट में कितने बार, 2 मिनट में कितने बार एक साथ चलेगा। ठीक है, अगर 12 सेकंड में एक बार एक साथ चल रहे हैं तो 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, समझने की कोशिश करना, 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, 120 सेकंड। ठीक है, देखो अगर 12 सेकंड में एक बार चल रहा है तो 1 सेकंड में कितने बार, बचपन पढ़ाएगा कि नहीं, 1 सेकंड में 1/12 बार, क्लियर है। तो 120 सेकंड में कितने बार, तो 1/12 गुणित 120। ठीक है, ऐसे करेंगे, चल मजा आएगा इस क्वेश्चन में, देखना, इसको भाग दो, 2 दहम, ये 12 है जी, 12 दहम 10, तो ये 10 बार आएगा। ठीक है, बंदूक से 3 गोली एक साथ चलाई जा रही थी, क्लियर, बंदूक से जब 3 गोली एक साथ चलाई जा रही थी तो एक गोली 2 सेकंड में, पहली गोली, तीसरी गोली, सॉरी दूसरी गोली 3 सेकंड में और तीसरी गोली 4 सेकंड में चल रही थी। तो तीनों एक साथ कब चल रहे थे, 12-12 सेकंड में एक एक बार एक साथ फायर हो रहा था, 2-2 सेकंड में फायर हो रहे हैं, लेकिन एक साथ तीनों कब फायर हो रहा है, तो तीनों एक साथ फायर हो रहा है 12-12 सेकंड में। तो 12-12 सेकंड में अगर एक साथ एक बार फायर हो रहा है, ठीक है, तो 1 सेकंड में 1/12 होगा, 1 सेकंड में 1/12 होगा, तो 120 सेकंड में 2 मिनट का मतलब 120 सेकंड, तो 120 सेकंड में 1/12 गुणित 120 प्लस पहली बार वो लोग एक साथ गोली चलाए थे, इसलिए इसका आंसर होगा 11 बार। 12-12 सेकंड में वो एक बार चला रहे हैं, तो जब पहली बार तो वो एक साथ चलाए थे ना, पहली बार वो एक साथ चलाए थे, वो इसमें काउंट नहीं है। अब 12-12 करके काउंट कर रहे हो, 12 में एक बार, अगले 12 में एक बार, फिर अगले 12 में एक बार, ऐसे करते करते 120 सेकंड में 10 बार। लेकिन पहली बार वाले को आपने काउंट नहीं किया, पहली बार भी वो एक साथ गोली चलाए थे, बंदूक से 3 गोली एक साथ चलाई गई थी। उसके बाद 12 सेकंड में फिर एक साथ चलेगी, फिर 12 सेकंड में एक साथ चलेगी, तो ऐसे 2 मिनट में 10 बार होगा, और पहले बार वाले को जो आपने छोड़ दिया उसको आप जोड़ दोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 11 बार। ठीक है, एग्जाम में इसका आंसर 10 बार आता है ना, लेकिन आपको जो है सही आंसर लेना है, तो पहला ऑप्शन 10 बार और दूसरा ऑप्शन 11 बार। ठीक है, तो जितने लोग 10 बार बोल रहे थे आंसर, है ना, थोड़ा सुधार के पढ़ लेंगे, यही बस ट्विस्ट है, इसी को बस समझना होता है। इसके अलावा चाल समय दूरी में जो वृत्ताकार पथ हो, सिग्नल हो, घंटी हो या बंदूक वाली गोली हो, ठीक है, घंटियों में भी ऐसा ही होता है ना, पहली बार वाले को एक साथ लास्ट में जोड़ना पड़ता है। अगर ये बोलते मतलब ये गोली के जगह पे घंटी बोल दे कि 2-2 सेकंड में बेल बज रही है, 3-3 सेकंड में बज रही है, तो 2 मिनट में कितने बार बजेगी, तो 10 बार बजेगी एक साथ। ठीक है, लेकिन पहली बार वाले को छोड़ दिया आपने, पहली बार तो एक ही साथ बजाया था उन्होंने। ठीक है, तो ये एक बार जो है ये पहली बार वाला है, पहली बार, यहां लिख सकते हो आप कि पहली बार एक साथ गोली चलाई गई थी, तो उसको आपको यहां पर क्या करना होगा, जोड़ना होगा, तो आंसर आपका आ जाएगा। अभी कोई दिक्कत किसी को तो बताओ जी। ऑनलाइन वालों कोई समस्या, बोलो भाई, कोई समस्या है। हम्म
वो होगा जी, होली के बाद से करेंगे ना, होली के बाद से बाल विकास पढ़ेंगे। इसके बाद वाले टाइप में सिर्फ 3 क्वेश्चन है। क्या बोलते हो, बना ले? ठीक, लगा दूं क्वेश्चन नेक्स्ट टाइप का? ठीक है, लो बनाओ फिर क्वेश्चन आप लोग, सबके लिए बराबर समय। ठीक है, सबके लिए बराबर समय। ये टाइप 8 का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल जाने में और बाइक से वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है। लंबा क्वेश्चन है भाई, अब मजा आएगा। आज पेन घिसना पड़ेगा, स्टार्ट करो घिसना, लिखना पड़ेगा क्योंकि इसमें लंबा लंबा। चलो, इस टाइप में 3 ही क्वेश्चन है तो इसको कर लेते हैं। ठीक है, तो ये चीजें जो है 3 क्वेश्चन है, कवर हो जाएगा। कल नहीं पढ़ना पड़ेगा, कल सीधा बंदर वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे फिर। ठीक है, आते ही साथ बंदर वाला क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल जाने और बाइक से वापस आने में 4 घंटे 30 मिनट का समय लेता है और उसी दूरी को पैदल जाने और पैदल ही वापस आने में 8 घंटे 20 मिनट का समय लेता है, तो उसी दूरी को बाइक से जाने और बाइक से ही आने में कितना समय लेगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक।